गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आज एक नया चैप्टर नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ये ज्योमेट्री का वर्क है और आपको इसे ज्योमेट्री की नोटबुक में करना है। ध्यान से, ज्योमेट्री का वर्क ज्योमेट्री की नोटबुक में ही होगा। अब जैसे इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, लाइन और एंगल के बारे में बताना है। वैसे तो आप जानते हैं लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। आपने 6th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा था। एक बार फिर से याद दिला देते हैं। लाइन एंडलेस होती है, इसके दोनों ओर एरो लगे हुए होते हैं। अगर ये ए बी है तो हम इसको ए बी लाइन, और लाइन का जो सिग्नल वो है सिंबल, तो ए बी पर ये लाइन बनाना, दोनों तरफ एरो लगाई जाएगी। ये इसका सिंबल हो गया, पढ़ना हो गया ए बी लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये हम यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, मान ली 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, और इसका नाम हमने रख दिया सी डी। तो इस पर कोई एरो नहीं होगा, तो इसका जो एब्रीविएशन है, इस सी डी को इस तरह से लिखेंगे, इसका सिंबल सी डी लाइन सेगमेंट। और जितने सेंटीमीटर का बनाया जाए उतने सेंटीमीटर बता देते हैं। रे को आप जानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक, और एक तरफ को बढ़ती है। अगर मैं इसको लिखूँ ई एफ, तो इसका नाम हो गया ई एफ रे। ई से स्टार्ट हो रही है, एफ की तरफ को जा रही है। और अगर ये रे इधर के बदले इधर जाए और मैं इसका नाम रखूँ जी एच, तो इसका क्या नाम होगा? ये स्टार्टिंग हो रही है एच से और बढ़ रही है जी की तरफ, तो इसका नाम हो गया एच जी रे। जी की तरफ ये नहीं लिखेंगे एच इधर जी इधर रे इधर लिख देंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे और ये जी की तरफ को जा रही है, जी की तरफ को जा रही है, एस से स्टार्ट हो रही है, एस से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से ये आपकी लाइन सेगमेंट रे आपने पढ़ी थी अच्छी तरह 6th क्लास में। एक बार फिर ऐसे आप एंगल्स के बारे में भी आपने 6th क्लास में पढ़ा था। सारे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। अब आता है, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, तो रिलेटेड एंगल्स। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है, ऐसे रिलेशन वाले एंगल। अब हम देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये देखिए आप इस फिगर में, सपोज करो ये एंगल मैंने 50 डिग्री का बनाया है और ये एंगल 40 डिग्री का बनाया है। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये पूरा 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया और इसमें एक ही हमारा सपोज करो 25 डिग्री का, और ये आपका आ गया 55 डिग्री का, 65 डिग्री का। तो दोनों का सम कितना हो गया? 90। तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री के ऐसे दो पार्ट, अगर एक 25 है तो दूसरा 65, एक 65 है तो दूसरा 25। समझ गए? तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं।
ओके, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में अगर हमें और कुछ जानना है तो हम यही कह सकते हैं कि इनकी एक ही वर्टेक्स पर भी बन सकते हैं और अलग अलग वर्टेक्स पर भी बन सकते हैं। इन दोनों की वर्टेक्स अलग अलग है, इन दोनों की वर्टेक्स सेम है, तो सेम वर्टेक्स पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं और डिफरेंट वर्टेक्स पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हमें एक दूसरे का फाइंड करना है तो 90 में से माइनस करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। ठीक है, sum of two angles is 90 degree. Angles that have two angles that have measure 90 degree. Two angles that have measured 90 degree are called complementary angles. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपने समझा। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इसमें भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे? सपोज करो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और अगर हम दोनों को जोड़ें और 180 डिग्री आ जाए तो दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अगर ये 120 डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना का होगा? 60 डिग्री होगा। इसी तरह ये सप्लीमेंट्री एंगल एक ही लाइन पर भी हो सकते हैं, इनकी वर्टेक्स एक ही हो सकती है सेम। ये आपका सपोज करो 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री होगा। ये सिंगल वर्टेक्स पर है, डबल वर्टेक्स है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। टू एंगल्स that have measured degree are called supplementary एंगल्स। ये आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए। इसको फाइंड करने का वही कि 180 में से माइनस कर दीजिए एक एंगल को, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या है कि आपके दो एंगल एक ही कॉमन बेस पर कॉमन वर्टेक्स पर बने हैं, तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो अगर ये मैं इस तरह की फिगर बनाऊंगा आपकी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो सेम वर्टेक्स इनकी एक ही वर्टेक्स होती है जिस पर ये बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स। देखिए ये सप्लीमेंट्री एंगल एक ही वर्टेक्स पर बने हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं और हैं, और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। बट ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि इनका सम 180 है, इनका सम 180 नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट्री एंगल may be adjacent angles, but adjacent angle may not be supplementary.
आपने देखा कि वर्टेक्स तो सेम है, यहाँ भी वर्टेक्स सेम है, लेकिन इनका सम 180 है, इनका सम 180 नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ होती है। तो ये एंगल बचा हुआ है, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल है, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं है। अब आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, बट दीज एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम नहीं है। लीनियर पेयर में वर्टेक्स सेम होता है, ये आपका लीनियर पेयर हो गया। एक ही लाइन पर बने हैं, दोनों एक ही वर्टेक्स पर हैं, ये आपका लीनियर पेयर है। एंगल कितना भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये मान लो 60 है तो ये 120 हो गया, ये सपोज करो 130 है तो ये 50 हो गया। तो ये लीनियर पेयर है, ये सप्लीमेंट्री भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। जिनकी वर्टेक्स सेम नहीं है वो सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं होंगे। लीनियर पेयर में वर्टेक्स सेम होगी, इसमें भी वर्टेक्स सेम। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two lines intersect at a point, they make linear pairs. सॉरी, वर्टिकली एंगल्स का पेयर बनाते हैं। तो ये देखिए, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा। सिंगल सिंगल मार्क सेम एंगल और डबल डबल मार्क भी सेम एंगल। तो सेम मार्क्स सेम एंगल, जितना का ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। और टू पेयर्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में, तो टू पेयर्स। और दोनों पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये सपोज करो 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इधर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल भी बन रहे हैं, लीनियर पेयर भी बन रहे हैं। सॉरी, दोनों का सम 180 होगा, तो 110 और 70 180, 110 और 70 180, 110 70 180। इस तरह से ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू करें।